मंगल सिंह बोलिए। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जैसा तुम लोग जानते हो साथियों कि हमारे सरदार का आने वक्त हो चुका है। क्यों नहीं? उनको यार महसूस ना हो कि हम लोग गफलत में सोते हैं और लापरवाही करते हैं काम में। होशियार हो जाओ। तेरा मंगल कृष्णा जी, जय मां भवानी। साथियों, जुल्म के कारण मैं आप लोगों के सामने आया और आप लोगों ने मुझे अपने इस गिरोह का सरदार नियुक्त किया है। लेकिन आज तक ये जानने की कोशिश नहीं किया कि नाना गणराज का ये सीधा साया सेनानायक कृपाचंद आज अपने आप को डाकू बेरहम जी के रूप में क्यों तब्दील कर दिया है और अपने बदन पर यह काला लिबास मैंने किस लिए धारण किया है। जिसके धारण किया है सरदार जी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा दुश्मन कौन है जिसकी वजह से मैंने अपने बदन पर यह काला लिबास डाला। कौन है आपका दुश्मन? तो सुनो साथियों गौर से, ये मेरा फरमान। सुनो साथियों गौर से, ये मेरा फरमान। और चलना होगा आज साथियों नैना गढ़। दरमियान में चलकर धूम मचाना होगा और मंत्री सामंती को साथियों और मंत्री सामंती को साथियों और दुश्मन बना है समर बहादुर। दुश्मन बना है समर बहादुर, जग से मिटाना होगा। दुश्मन बना है समर बहादुर, जग से मिटाना होगा। और कयामत समर सिंह को और कयामत और समर सिंह को मेरे दोस्तों, गणराज का सिरदार सेनानायक कृपाचंद के आज दिल से कृपा नाम की चीज हट गई है और मैं अपने आप को बेरहमती के नाम से विख्यात किया हूँ। तो अपने दुश्मनों को इस दुनिया से नष्ट नाबूद करने के लिए आओ इस बीरावान जंगल से होते हुए हम लोग नैनागढ़ की तरफ प्रस्थान करें। लेकिन साथियों, मुझे काफी जोरों से प्यास लग रही है और देखो सामने उस बीरावान जंगल में कुटिया नजर आ रही है। हमें लगता है कि जरूर ये किसी महात्मा की कुटिया है। अगर हम लोग उस कुटिया की तरफ गए तो हमें पानी अवश्य मिल सकता है। दादी, काफी गर्मी पड़ने के कारण हमें भी प्यास लगी। इसीलिए शेरा, आओ हम लोग इस कुटिया की तरफ चलेंगे और पहले मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा, उसके बाद आगे प्रस्थान करेंगे। हाँ, एक आवश्यक सूचना। नंदलाल कृपा के पुरवा 30 अप्रैल को यही पार्टी कृपा पुरवा में बजेगी। आप लोग भारी भारी जनता बना के आए और नौटंकी का लुत्फ उठाएं। बियाबान जंगल से अपने कुटी की तरफ चल रहा हूँ और मैं भूखा हो गया।
हमारी बेटी सुनैना भोजन तैयार कर रही, अब मैं चलकर जाऊं। अब मैं बैठकर राम नाम का भजन करता हूँ। हर जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे सहारे मुलराज, आपके चरणों में ये डाकू बेरहम सिंह आयुष्मान है बेटा, आयुष्मान बाबा जी एक गुजारिश है यही आपसे, बाबा जी एक गुजारिश है यही आपसे, कर कृपा मुझको पानी पिला दीजिए। प्यास से वरना मेरा निकल जाएगा मन, प्यास से वरना मेरा निकल जाएगा मन, कर कृपा मुझको पानी पिला दीजिए। बेटा तुम प्यासे हो बेटा, भागते हुए तुम हमारी कुटी की तरफ आए हो बेटा। हाँ बाबा जी, मैं अभी पानी पिलाता हूँ बेटा, आइए आइए बेटा। बेटा मैं अभी पानी मंगाता हूँ बेटा। जी बाबा जी, आपका बहुत बहुत एहसान होगा अगर आप मुझे पानी पिला दीजिए मुलराज। बेटा एहसान मेरा नहीं, एहसान तो ऊपर वाले भगवान का करो बेटा। मैं अभी पानी पिलाता हूँ। बेटी सुनैना, बेटी सुनैना। बाबा जी बेटी कोई प्यासा है बेटी, जरा पानी लेकर आओ। कोई प्यासा आया है? हाँ बेटी। ठीक है बाबा जी, मैं पानी लेकर आता हूँ। लाइए बेटी। बाबा जी कोई प्यासा आया है, लेकिन बाबा जी आप तो जानते हैं कि मुझे महाराज ने मौत की सजा दिया है। आप किसी के सामने मुझे ऐसे मत बुलाया करें, नहीं अगर कोई देख लेगा मुझे पहचान जाएगा, महाराज तक खबर पहुंचेगी तो मुझे फिर से सजा हो जाएगी। बेटी सुनैना तुम पर्दा कीजिए बेटी, पर्दा कर कर पिलाइए पानी बेटी। बाबा जी पानी पिलाते हैं। पिलाइए बेटी, प्यासा आया है बेटी कोई। हाय भगवान कैसी ये माया नरी, हाय भगवान कैसी ये माया नरी, जो बुझा दो दिल की जला है दिया।
सुनैना प्रिय प्राण से प्यारी मेरी सुनैना प्रिय जो गई थी बिछड़ के मिला है प्राण प्यारे पियाया है आगे, प्राण प्यारे पियाया है आगे, प्रभु ने फिर से मुझे अजीब दे दिया। आपके बिल में रात दिन तड़पती थी स्वामी जी, आपकी रात दिन, लेकिन स्वामी जी आप इसमें ये कैसे हुआ स्वामी जी, ये कैसे? मेरे दोस्त ही नहीं आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। उस हरामजादी महामंत्री कयामत सिंह ने राजमाता का खून किया, सुनैना, और राजमाता के खून के इल्जाम में मुझे फंसा दिया। मैं सलाखों के अंदर बनता बेटा विजय मुझसे मिलने आया और उसे न जाने कहां से सलाखों की चाबी मिल गई और उसने मुझे आजाद किया है। सुनैना, मेरा बेटा विजय कैसा? सुनैना, बेटे के विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि आप लोगों ने वादा किया था कि आगे हम मिलेंगे, लेकिन बेटा विजय मुझसे मिलने नहीं आया। मुझे लगता है जरूर वो किसी मुसीबत में है। सुनैना, सुनैना, बेटा कुछ होना नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं होगा सुनैना। लेकिन सुनैना, मैंने तुम्हें जल्लादों के हाथ सौंपा गया था, तुम्हारे प्राण कैसे बचे? जल्लाद मुझे लेकर जंगल में गया, जब मुझे मारना चाहा तो ना जाने कि उसके हाथ कांपने लगे, उसे उलझन सी होने लगी। इतने में एक बाबा जी पहुंचे, ये बाबा जी ने मुझे बचा लिया। स्वामी जी, सुनैना, मुझे यहाँ से ले चलो स्वामी जी। सुनैना, मैं तुम्हें यहाँ से अवश्य ले चलूंगा। बाबा जी, आज वर्षों से मेरी पत्नी सुनैना को अपनी बेटी बनाकर अपनी कुटिया में रखा, ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा मुनिराज। लेकिन एक गुजारिश है आपसे, सिर्फ 24 घंटे आप मेरी पत्नी को अपनी कुटिया पर अपनी बेटी बनाकर रखना। मैं सुबह आकर इसे अपनी कुटिया से ले जाऊंगा मुनिराज। ठीक है बेटा, तुम जाइए बेटा। सुनैना, आज मैं जा रहा हूँ और सुबह आऊंगा, फिर हम आपको लेकर चलेंगे। सुनैना, जल्दी आना स्वामी जी। हाँ सुनैना, तो बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सुबह ही आऊंगा, ठीक है? स्वामी जी, आपके बगैर मेरा काम टूटता है। हाँ सुनैना, मैं समझ सकता हूँ कि मेरे बिना आप किस तरह मुनिराज के साथ रही हो, ये मैं ही जान सकता हूँ। साथियों, आओ इसी वक्त हम लोग सबसे पहले उस महामंत्री कयामत सिंह के बंगले की तरफ प्रस्थान करेंगे और उसे इस दुनिया से मिटाने के बाद आगे का कार्यक्रम सोचा जाएगा। साथियों, जय मां भवानी। बेटी सुनैना, बाबा जी, तुम जाओ बेटी, कुटी के अंदर जाओ बेटी। तुम हमारे लिए कोई भोजन बनाओ बिटिया। ठीक है बाबा जी, मैं भूखा हूँ बेटी। आप भोग लगाने की व्यवस्था करते हैं। जाओ बेटी। ठीक है बाबा। मुझे बचा लो बाबा जी। बेटी, बोलो बेटी,
तेरे शक्ति है बाबा खड़ा, सज का हो पाओ नहीं। बेटी तुम तपसी बाबा को रहते रहते मत डरो बेटी। बाबा आखिर बात क्या है? मैं तुमको सब साफ साफ बताऊंगी बाबा। बताओ बेटी। बाबा जी मुझ पर करके कृपा इसी घड़ी। क्या हाँ बाबा जी मुझ पर करके कृपा इसी घड़ी। आज लुटने से मुझको बचा लीजिए। आप परेशान मत होइए। करम सिंह मेरे पीछे खड़ा इस कदर। हाँ बाबा जी करम सिंह करम सिंह मेरे पीछे खड़ा इस घड़ी। बन के दाता में हर की नजर कीजिए। बन के दाता में हर। हाँ बाबा जी। बेटी तुम तपसी बाबा के रहते हुए मत डरो बेटी। तुम एक काम करो बेटी बाबा जी। कि तुम जाओ हमारी कुटी के अंदर बेटी। ठीक है बाबा तुम जी। यहाँ से जाओ बेटी। मैं हूँ बेटी। या भगवान, एक इंसान को मारने में लगे रहते हैं। अरे भिख मंगे, और अभी अभी हमने एक लड़की को तेरी कुटिया की तरफ आते देखा है। बोलू कहाँ गई? यहाँ कोई लड़की नहीं आई। ऊंची आवाज में बात नहीं करना। मैं भिखमंगा बाबा नहीं हूँ। तो साले तुम क्या? मैं तपसी बाबा हूँ। तपसी बाबा। तुम साले तपसी नहीं, तुम पक्का सेक्सी बाबा हो। साले ये तपसी बाबा शराब देगा, तुझे भस्म कर देगा। क्या बोला रे? तुम मेरे को साला चुनौती दे रहा है कि चौरी भिख मंगे धमकी मुझे दे रहा। चौरा कि चौरी भिख मंगे धमकी मुझे दे रहा। आज तुझको पता सत्य भगवान मौत की नींद तुझको और सुला दूंगा मैं। अब तो तुझको पता भगवान। हरामजादे भिख मंगे। मैं कह रहा हूँ हमारी कुटी की तरफ से चले जाओ। कयामत नहीं तो क्या करेगा रे? नहीं तो मैं अपना श्राप देके तुझे भस्म कर दूंगा। हरामजादे। चिरकुट गली गली में भीख मांगने वाला सारा भिखमंगा हम लोगों को शराब देगा। ठाकुर कयामत सिंह से पापी का जब तूने क्या कर दिया? तूने क्या कर दिया? बाबा की जान तूने है क्यों ले लिया? अरे तरस आई न तुझको जरा बेतरस। आई न तुझको जरा बेतरस। एक साधु कि तूने क्या किया? पापी कयामत सिंह, तूने बाबा जी को क्यों मार दिया? सुनैना। क्यों मारा? अरे सुनैना तू
मैं तो कब की समझ रहा था कि तो मर गई होगी, लेकिन उस साले जल्लाद ने धोखा किया है कि मार साधु को अब मैं और तुझे ले चलूं, कि मार साधु को अब मैं और तुझे ले चलूं, मौत की नींद तुझको कि कयामत सिंह के कहर से ना बच पाएगी, कि कयामत सिंह के कहर से ना बच पाएगी, मौत की नींद तुझको सुनाऊंगा मैं। पाप सर पर तेरे अब कयामत चढ़ा, पाप जो इस तरह तू कमाने लगा, पाप जो जिंदगी छोड़ेंगे तुझको कभी ना प्रभु, जिंदगी छोड़ेंगे तुझको कभी ना प्रभु, पाप सर पे तू अपने पढ़ाने लगा। पापी का बस सही हरामजादी, भगवान तेरे पापों का फल तुझे बहुत जल्द देगा। और सुनैना, तू साली किस भगवान की बात करती है रे? इस रियासत नैनागढ़ का भगवान मैं हूँ, भगवान नहीं सारे थे, पत्ता भी साला लात करी। और सुनैना, तो उसका क्या करे, तो उसका क्या करे, जो काम करे महापाप का, काल उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। नहीं तू पापी है, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अब तुझे ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि लाखत के लोग तेरी दशा को देखकर भय से कांप उठेंगे। कयामत से सूर्य देव की कसम, पूरी आंख खुलते ही तेरी मौत होगी। तूने साधु की हत्या किया है, मेरी ललकार से तो वो साला अंदर घुस जाता है, तू उसकी सौगंध दे रही है। जिस समय तेरे अंदर घुसेगा तेरा पता नहीं चलेगा। तू कहाँ जा रही है रे? जिंदा नहीं रह पाऊंगा, चल अब तो तुझे अपनी दिल की रानी बनाऊंगा। जरूर ये हरामजादे उस महामंत्री क्या मसीह की चाल है जो कि मनरात को इस दुनिया से मिटाकर मेरी पत्नी सुनैना को पकड़ कर ले गया है। बाबा की लाश को उठाओ, मैं इसका अंतिम संस्कार करके आओ, जो हम लोग उसका पीछा करते हैं। आओ इसी वक्त मेरी बंदूक मेरे पास लाओ सेरा। हरामजादे, हरामजादे महामंत्री का मसीह, ये बेरहम सिंह तेरी मौत बनकर तेरे बंगले की तरफ आ रहा है हरामजादे। और आज मैं तुझे अगर इस दुनिया से ना मिटा तो समझ ले अपनी माँ की कोख से मैंने जन्म नहीं लिया। जय मां भवानी।
पाप का मारा है, भगवान तुझे भी कभी माफ नहीं करेंगे। मेरी जान सुने ना, हम लोग किसी भगवान को नहीं मानते हैं। इस नैनागढ़ रियासत के हम लोग खुद भगवान हैं। और आज तेरी खूबसूरती को देखकर ये समर सिंह का इरादा बदल गया। मेरी जान, मैं तो तुम्हें कायम सिंह की हवेली पर ले चल रहा था कि वहां पर कयामत सिंह तुम्हें मौत की सजा दे देगा। लेकिन इससे पहले कि तुम्हें मौत आए, मैं तुम्हें अपने गले से लगाना चाहता हूं। कभी नहीं, तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। मेरी जान, एक बार मुझे अपने गले से लगा लो, उसके बाद मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे कोई समझ से चराना तुझे सर में आती, समझ से तुझे जरा सर में आती, जुबान कट गए बचन को सुनाती। पाप बढ़ते तुझे भगवान कभी माफ नहीं कर। मेरी जान और मेरी जान मन तुम मेरे पास आज अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करूंगा। उसके बाद तुम्हें नैनागढ़ ले चलूंगा।